So जीओसी में वी स्टार्ट विद बेसिक्स, जिसमें वी लर्न कि कार्बन कार्बन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन कभी नहीं खाते। से एक नेगेटिव है या एक पॉजिटिव है, एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, मेरे पास CH3 पॉजिटिव है या फिर CH3 CH2 पॉजिटिव, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा बिकॉज इसके पास प्लस आई इफेक्ट रहता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन इस पे देता है। ठीक है। फिर जो मेरा पॉजिटिव चार्ज रहता है वो न्यूट्रलाइज होना चाहता है बाय इलेक्ट्रॉन, मतलब क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। और नेगेटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को देना चाहता है ताकि दोनों न्यूट्रलाइज हो, बिकॉज एवरीथिंग वांट्स टू बी न्यूट्रल और ये स्टेबल रहता है। और हाँ, खाना इज इलेक्ट्रॉन हियर। तो मोर इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होता है। मतलब से मेरे पास ऐसा कुछ है, मतलब हाइड्रोजन होंगे इसमें। फिगर में तो लग रहा है कि पॉजिटिव चार्ज मेरा एक ही कार्बन के ऊपर है, बट जैसे जैसे अपना भी प्लस आय देते रहते हैं तो इनके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव आते रहता है इंडक्टिव इफेक्ट से। तो देखो, चार्ज सिर्फ उस पे नहीं है। मेरा चार्ज जो है वो इधर से इधर भी गया, इधर भी गया और इधर भी है थोड़ा, तो स्प्रेड हो गया। तो जितना ज्यादा डीलोकलाइज होता है उतना ज्यादा स्टेबल होते जाता है। तो ये चैप्टर में हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। सो इंडक्टिव इफेक्ट, अभी जैसे हमने डिस्कस किया पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। तो सी सी डबल बॉन्ड सी है, तो इसमें जो पाई बॉन्ड है मेरा, वो बिल्कुल इंडक्टिव इफेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बट जो सिग्मा है, सी बेसिकली होता क्या है, एक मिनट, इधर जूम करके बना देता छोटा सा। बेसिकली होता क्या है, इफ आई हैव अ सी, ऐसे बॉन्ड बनता है। तो व्हाट हैपेंस इज से इसके ऊपर सम पॉजिटिव है, मतलब उसका एक ऑर्बिटल खाली है। तो ये जो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब बॉन्डेड है यहाँ पे किसी से, तो हाइड्रोजन है तो इधर दो इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऐसे जाने की कोशिश करते हैं, और जैसे जैसे ये पॉजिटिव से डेल पॉजिटिव बन रहे हैं, ये डेल माइनस बनते जाते हैं और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो बेसिकली दैट्स इंडक्टिव इफेक्ट। वेल, इसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरी साइड जा रहे हैं, मतलब वो पोलराइज हो रहे हैं, बिकॉज पहले बस वो नेगेटिव थे, उसके पास थोड़ा सा पॉजिटिव कैरेक्टर भी आ गया। इलेक्ट्रॉन डू नॉट लीव द ओरिजिनल ऑर्बिटल। ये भले ही इसकी तरफ टेंड कर रहे हैं, बट अपना सी एच वाला ऑर्बिटल नहीं छोड़ेंगे, या फिर ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ये ऑर्बिटल ही नहीं छोड़ देंगे बस। से ऐसे ऐसे सेंटर में इलेक्ट्रॉन थे और इसके ऊपर से पॉजिटिव आ गया, तो इलेक्ट्रॉन थोड़े इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे। एक मिनट जूम करके बताता हूँ। अह, हम्म, हम्म, से ये मेरा सिमेट्रिक है, नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे है बॉन्ड के अंदर। तो जो अगर मेरा इसके ऊपर पॉजिटिव है और ये मेरा बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन इधर इधर ना होने की जगह थोड़े इधर शिफ्ट हो जाते हैं ताकि ये न्यूट्रलाइज हो पाए। और इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट तो होता ही है। हम्म, पहले इट इज द वीकेस्ट कंपेयर टू अदर इफेक्ट्स, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये मेरे पास सी प्लस है और इधर मैंने CH3 लगाया, ये मेरा माइनस आई ग्रुप होगा। नहीं, ये मेरा प्लस आई होगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करेगा अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। तो इसलिए जो प्लस आई वाले होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और सिमिलरली से मेरे पास यहाँ पे है CH2 माइनस, और यहाँ पे F लगा है। F मेरा माइनस आई होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो, बिकॉज हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है
CH2 के ऊपर से, इसलिए माइनस आई इफेक्ट होता है। फिर दिस सीरीज जो याद करनी है, सी दिस इज एक्सप्लेनेबल, जैसे जैसे एफ गिर रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और इफेक्ट कम होगा। और दिस इज ऑल्सो बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी और से एच एच, ये कार्बन जो है मेरा ये एस पे हाइब्रिड है, इसमें परसेंटेज एस ज्यादा है ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड से, बिकॉज डबल बॉन्ड हो जाएगा मेरा sp2। तो जितना मेरा परसेंटेज एस होता है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। एंड सिमिलरली प्लस आई की एक होती है, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी टू एक्सप्लेन। सी, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कौन अपना नेगेटिव चार्ज ज्यादा अच्छे से देना चाहेगा? नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो नाइट्रोजन के पास ज्यादा टेंडेंसी है कि आम, ये देखो, अल्काइल ग्रुप्स में जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस बेस्ड इफेक्ट है ना। तो से मेरे पास C+ और यहाँ पे कुछ है लगा हुआ, और एक CH3 है, या फिर C+ और CH2CH3 है। अब ये वाला जो कार्बन है वो अपने टेंडेंसी के हिसाब से वो दे पाएगा और इसके ऊपर D+ आएगा, और ये कार्बन भी अपनी टेंडेंसी के ऊपर देगा, D+ आएगा। बट ये कार्बन इसको भी देगा, एक्सटर्नल जो है इसके ऊपर D++ आते जाएगा, और ऐसे तीन चार कार्बन तक होता है विजिबल। तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है ये वाले कार्बन से, वेट, अगर ये कार्बन से ज्यादा स्टेबल है तो ये और दे पाएगा, मतलब ये ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, राइट। हाँ, तो ये हो गया। इसमें भी द सेम स्टोरी। इन इन alkyl group the electron donating tendency depends on the number of carbon atoms, right? Because say if you have C+ CH3 या फिर you have C+H CH3 इसमें अल्फा इसमें अल्फा हाइड्रोजन है 9, और इसी में वही है 6। तो बाय बेकर नेथन इफेक्ट, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसलिए ये जो तीन ग्रुप है उनकी टेंडेंसी ये दो ग्रुप से ज्यादा होगी। आई होप ये ऑर्डर भी क्लियर होगा। फिर ये तो बेसिक डेफिनेशन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब रिएक्शन होती है तो उसमें सब्सट्रेट के ऊपर रिएजेंट अटैक करता है, सब्सट्रेट के बाद जनरली कार्बन होता है और उससे एक प्रोडक्ट बनता है। और ये दिस इज रिएक्शन मैकेनिज्म। फिर वी टॉक अबाउट बॉन्ड क्लीवेज से मेरे पास एक CC का बॉन्ड है और ये मैं ऐसे तोड़ रहा हूँ, तो CC के बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होंगे और इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर रेडिकल सेल्स रहेंगे। बट से मेरे पास CF का एक बॉन्ड है,
तो इसमें दो बॉन्ड है, दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन लेके चला जाएगा, इट विल फॉर्म C+& F-, बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ओके, इस फ्री रेडिकल बन गया कार्बोकेटाइन कार्बो एनाइन। ऑफ कोर्स कार्बन रहा था, इट इज नॉट नेसेसरी कि कार्बन ही रहे। कि कार्बोकेटाइन मतलब जिसपे कार्बन पे पॉजिटिव है, कार्बन आयन मतलब जिसपे कार्बन पे नेगेटिव है। ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज सी, देखो सी रेडिकल जो है मेरा कार्बन होता है 6 होता है, उसमें ना ही अभी बॉन्ड बना है ना ही कुछ किया है। ठीक है, उसके यहाँ पे 3 बॉन्ड है, और एक ऐसी रेडिकल है जो टूट गया। से यहाँ पे सी था वो ले, एक ये लेके गया, एक इसको मिल गया। इसके वजह से देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, और ऑड इलेक्ट्रॉनिक हो गया। हम्म। फिर ये जो पॉइंट है ये हमने पीरियोडिक और पी ब्लॉक में पढ़ा था, कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इतने कि ये एच बॉन्डिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बेसिकली FON है। तो क्या होगा, जो फ्री रेडिकल है ना वो इनकी तरफ टेंड करेगा। तो फिर हम वो इलेक्ट्रॉन ना हाइब्रिडाइजेशन निकलते हैं काउंट नहीं करेंगे, बट से मेरे पास ऐसे है और बस एच 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 लगा है, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं एवरेज, बिकॉज ये एक ऑर्बिटल तो ऑक्यूपाई कर रहा है ना, पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, बट से यहाँ पे ऑक्सीजन होता है तो दिख रहा है। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट हमारा हो गया खत्म। अब वी स्टडी मेसोमेरिक इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें देखो, जो मेरा बेंजीन है, से एक ये कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड है। तो मेरा ये बॉन्ड का ऑर्डर 2 है, और ये बॉन्ड का ऑर्डर 1 है। तो तेरी 2 की लेंथ शुड बी लेस देन 1 की लेंथ, राइट? ये हमने बॉन्डिंग में पढ़ा था। I'm gonna remove this and this. बट एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, सारे बॉन्डिंग सेम होते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम सर्टेन स्मॉल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। मोर देन वन स्ट्रक्चर इज कंसिडर, इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। देखो, जो मेरा इंडक्टिव इफेक्ट था उसमें मेरा सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की पार्शियल शिफ्टिंग हो जाती थी, बट जो मेरा पाई बॉन्ड है, आ, हम्म, इसमें मेरा पाई बॉन्ड ही शिफ्ट कर जाता है। पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी शिफ्ट हो जाती है, बट मेरा न्यूक्लियर फ्रेमवर्क जो रहता है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, वेट। से आई हैव C डबल बॉन्ड C पॉजिटिव resonates to form C इधर पॉजिटिव, और ये दिस इज पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस। इसमें देखो, देर आर 3 कार्बन्स, देर आर 3 कार्बन्स, इसके बाजू में 2 कार्बन है, इसके बाजू में अब भी 2 कार्बन है। तो मेरा जो न्यूक्लियर फ्रेमवर्क है, मतलब पोजीशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लिया है, वो तो चेंज नहीं हुई ना। और ये सारे स्ट्रक्चर्स हाइपोथेटिकल होते हैं। से यही यही एग्जांपल ले लेता हूँ। ये इसमें मेरा हाइब्रिड बनेगा कुछ ऐसा, देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हियर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हियर, पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर हियर, और पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। ये दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करते। हाँ, सिग्मा बॉन्ड डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। इसका भी एक्सप्लेनेशन आई कैन गिव यू कि आई नीड स्पेस, डिलीट कर दो। कि जो मेरा सिग्मा बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, ऐसे तर 2 इलेक्ट्रॉन, और जो मेरा पाई बॉन्ड बनता है ऐसे, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है
तो ये तो मेरा फिक्स्ड है ना, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे, ये मेरी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गई। बट यहाँ पे बहुत ज्यादा फैली हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब मेरा पाई बॉन्ड वीकर है, और पाई बॉन्ड वीकर है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी वीकर होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वीकर है तो मैं उसको थोड़ा शिफ्ट करवा सकता हूँ, राइट। वो भी हम डिलीट कर देते हैं। ओके। ऑफ कोर्स ऑल रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स मस्ट बी वैलिड रेजोनेंट स्ट्रक्चर। ये हमने बॉन्डिंग में पढ़ा था कि जो मेरी कोवैलेंसी जो होता है, कोवैलेंसी मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बना सकता है ये, जो मेरे सेकंड पीरियड के होते हैं, दे कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बिकॉज ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो इसलिए सेकंड पीरियड एलिमेंट्स कैन फॉर्म अ मैक्सिमम ऑफ 4 बॉन्ड्स ओनली, ये 4 लिखा है, बिकॉज उनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी ही 4 होती है, और उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 ही, आउटर मोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ओके, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम, राइट। ऊपर वाले एग्जांपल में ही इफ यू नोटिस, पहले स्ट्रक्चर में 1 पॉजिटिव, दूसरे स्ट्रक्चर में 1 पॉजिटिव है, बिकॉज वी आर मूविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ में ना, इधर डाले या इधर डाले, हम स्ट्रक्चर तो नहीं बदल रहे, हमने पढ़ा कि न्यूक्लियर फ्रेमवर्क इज सेम। तो अगर मेरे से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हिल रहा है जो पहले ही न्यूट्रल था, ये बॉन्ड तो न्यूट्रल है ना, कार्बन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, बॉन्ड तो न्यूट्रल है ना, बॉन्ड इज नॉट पोलराइज्ड, वो इंडक्टिव इफेक्ट था, ये रेजोनेंस है। तो इसलिए मेरा चार्ज तो नहीं बदलेगा ना हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे, क्योंकि बॉन्ड इज न्यूट्रल। तो इसलिए हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे चार्ज एक ही रहता है। और दिस इज जनरली गिवन इन द क्वेश्चन कि मेरा जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनार है। हाँ, अब वेरियस कॉन्जुगेशन होते हैं रेजोनेंस के, पाई सिग्मा पाई के ऊपर डिस्कस करते हैं। मेक दिस स्मॉल, बड़ा है। ये मेरा बेंजीन हो गया। व्हाट हैपेंस इज, ये ये पाई पॉइंट इधर शिफ्ट होके ये कार्बन नेगेटिव ले लेता है, ट्याओ ट्याओ। And this positive, एंड एक पॉइंट तो ऐसे ही है, ट्यू 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 ट्यू। अब ये जो नेगेटिव है ये इधर चले जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए, और ये जो बॉन्ड है ये इधर आ जाएगा, देयर इज अ नेगेटिव हियर, बॉन्ड हियर पॉजिटिव हियर, और ये नेगेटिव ऐसे चले जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज, जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो इधर से कभी इधर चले गए, इधर के कभी इधर चले गए, इधर के कभी इधर, ट्याओ न्याओ न्याओ। तो एक्चुअल में जो मेरा बेंजीन होता है ना, वो कुछ ऐसे दिखाते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्याओ न्याओ 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 करके घूम रहे हैं। एक्चुअल में बेंजीन ऐसे होता है। ओके, रेजोनेंस के हो गया ऑलमोस्ट, डिलीट, देन पाई सिग्मा लोन पेयर, लेट्स जस्ट डू दिस, सी डबल बॉन्ड सी सी, उधर एक माइनस है, ये नेगेटिव इधर उधर की इधर चले जाएगा, तो इट विल बिकम सी माइनस सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। देखो चार इसमें भी 1 है, चार इसमें भी 1 है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्री रेडिकल का भी वैसे ही होता है, ये मैंने ऊपर करके दिखा दिया। लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ओके, सी माइनस सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। व्हाट कैन हैपन इज,
ये बॉन्ड अगर इधर उतर गया, इसको तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। फिर ये इधर होके ये इधर चले जाएगा। दैट्स हाउ conjugation happens. The method is not very important of conjugation. तो बेसिक पता होना चाहिए। The key points I'll get to. Wait. Right, very important. Right. Okay. All the journey structures are hypothetical but real, इस पे डिस्कशन किया था ऊपर। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहते हैं मेरे, बहुत सारे बनते हैं, बट एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट मोर देन अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कि कौन ज्यादा स्टेबल है। सी बेसिकली चीज ये है कि मुझे 60 केले लेने थे। एक के पास 20 है बट अच्छे रेट पे, और एक के पास बहुत सारे हैं बट वो थोड़े महंगे हैं, तो मैं इसके सारे 20 ले लूंगा और इससे मुझे जितने चाहिए मैं उतने ले लूंगा। बेसिकली वैसा ही है। सबसे स्टेबल और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा जो मुझे ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है, और बाकी भी थोड़ा थोड़ा करेंगे अपनी नीड पूरी करने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई नहीं करेगा। जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो अपनी नीड पूरी करेंगे ही करेंगे, बट मे वन मे कंट्रीब्यूट मोर देन द अदर। ठीक है, देन रूल फॉर स्टेबिलिटी। इट इज सिंपली कि अगर किसी के पास ज्यादा पाई बॉन्ड्स है किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ओके। चार्ज रूल। सी, अगर किसी के पास, लेट मी थिंक ऑफ एन एग्जांपल। ये ऐसा कुछ है, तो इफ आई ब्रेक दिस बॉन्ड, दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे एग्जांपल है, इट विल फॉर्म सी प्लस सी एल माइनस। व्हाट आई एम सेइंग इज वन इज मोर स्टेबल देन टू बिकॉज इसमें पार्शियल चार्जेस थे, इसमें पार्शियल चार्जेस। तो व्हाट विल हैपन इज, ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कलर चेंज, दिस कलर, ऐसे मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाना चाहेगी, वो अट्रैक्शन होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होना चाहिए बिकॉज अट्रैक्शन से स्ट्रेंथ बढ़ रही है और स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ओके। मेसोमेरिक सी रेजोनेंस, सी रेजोनेंस जो है मेरा वो फेनोमेना है, और मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस है। ओके, दिस इज समथिंग वी ऑब्जर्व, बट ये है जो रेजोनेंस लगाता है। इट इज नोन एज प्लस एम और प्लस सी। प्लस आई में भी प्लस एम में भी होता क्या है, प्लस मीन्स मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ और माइनस मीन्स मैं इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ। सी बेसिक फंडा। ओके। Plus M and plus R increase electron density at ortho and meta position. I hope ये self explanatory होगा कि because जब resonance होता है टेनोडियम, ये this is 6 member ring, तो what happens is यहाँ पे नेगेटिव आता है, यहाँ पे एक नेगेटिव आता है। नहीं wait, और यहाँ पे एक नेगेटिव आता है, considering this is the top। इसको यू इसको यू flip it by 180, you will see कि से यहाँ पे मेरा ये, आई एम कंसिडरिंग इट माई ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे एक नेगेटिव आता है, यहाँ पे एक नेगेटिव आता है, यहाँ पे ये ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है और ये पैरा होता है। ओल्ड मैन पार्टी, ऑर्थो मेटा पैरा। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बट बिकॉज सी आई टेल यू, एक मिनट, प्लस इम्पोर्टेंट लिखा क्या मैंने, um I'll just wing it, wait, say I have a ring, बेंजीन रिंग, इसके ऊपर मैंने एक बार NO2 इधर लगाया और एक बार NO2 इधर लगाया। ठीक है, और सेम मैंने यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, मुझे इसको स्टेबलाइज करना है। NO2 का स्ट्रक्चर इज सिंपली दिस, डबल बॉन्ड दिस, और यहाँ पे
NO2 माइनस होता है ना, तो यहाँ पे माइनस है। अब ये इसके पास लोन पेयर है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये व्हाट विल दिस डू इज अपने इलेक्ट्रॉन रिंग में देगा, रेजोनेंस करके इसको स्टेबलाइज करेगा। बट ये मेरा मेटा पे है, इसके ऊपर कुछ भी हो, इसकी पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट काम ही नहीं करता। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करके यहाँ पे नहीं दे सकता, इसके दिस नेगेटिव विल हैव नो इफेक्ट ऑन दिस। डिलीट, 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 डिलीट। um वही सेम थिंग, decrease the electron density, तो basically you can understand it as say 6 मेंबर रिंग है, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन ड्रेन है, तो यू कैन रिमेम्बर इट एज इलेक्ट्रॉन यहाँ से और यहाँ से थोड़ा थोड़ा लेता है। Extended conjugation, very interesting. What happens is से मेरा बेंजीन है, ट्यों ट्यों ट्यों, ये घूम रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन पूरे, तो दिस इज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। इट इज यूनिडायरेक्शनल एंड हर पाई बॉन्ड अपना इफेक्ट इसमें देता है। से अगर मेरा कुछ कंपाउंड ऐसा ऐसा ट्यों 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 यहाँ पे ऐसा ही होता, इतने एरिया में रेजोनेंस होता है, इतना खाली पड़ रहता है, दिस इज नॉट एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन, दिस इज नाइस एग्जांपल। ये देखो, ये अपने, I'll make this small bit, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा और ये ऐसे लेके इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है बिकॉज ये सिस्टम में पूरा कॉन्जुगेशन है। अंडरस्टैंड दिस, ये अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और ये बॉन्ड ऐसे लेना चाहता है कि इस पे नेगेटिव आए, और ये भी जो है ये भी तो स्टेबलाइज करना चाह रहा है कि अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, डबल बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन 4 बॉन्ड, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता इधर लेके ये। बट दो टाइप साइड से कॉन्जुगेशन आ रहा है, तो दिस इज नोन एज क्रॉस कॉन्जुगेशन, एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी गिर जाती है। फिर स्टडी अबाउट साइक्लिक कंपाउंड्स, ये सम एग्जांपल्स है यू कैन रिमेम्बर, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है बट आगे के चैप्टर्स में भी आते हैं, तो आई जस्ट रेड दिस स्टार, इंपॉर्टेंट। ये भी अभी तक याद हो गया होगा। एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक, इज लेस मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक। इस पे एल्कम सी, जो मेरा एरोमेटिक होता है उसमें सी, ये साइक्लिक के लिए होता है, ये डिफाइंड। एरोमेटिक के लिए पहले तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होना चाहिए, जो अभी हमने डिस्कस किया, और इसमें जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, कॉन्जुगेट कर रहे हैं, वो मेरे 4n+2 फॉर्म के होने चाहिए, तो ये एरोमेटिक होगा। अगर सेम चीज मेरा 4n फॉर्म का है, दैट इज एंटी एरोमेटिक, और इन दोनों में से कोई नहीं है तो दैट इज नॉन एरोमेटिक। ठीक है, बेसिकली वही लिखा है इतने एरिया में। हकल्स रूल यही है। ओके, एन्युलिन्स होते हैं मेरे, से मेरा 3 एन्युलिन है, विल बी दिस अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल वन, सिंगल बॉन्ड डबल, यहाँ पे मैंने 6 एन्युलिन बनाया है, तो 6 कार्बन, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। हाँ, इसमें एक थिंग टू रिमेम्बर आती है कि जो मेरा 8वां एनुलिन रहता है, दिखना तो ऐसा चाहिए, बट दिस फॉर्म इज नॉट स्टेबल बिकॉज एक फैली हुई रिंग है ना, ऐसे ऐसे नहीं रह सकता हो, तो व्हाट हैपेंस इज ऐसे खुद को कर्ल अप कर लेता है दो एंड से, एंड इट फॉर्म्स समथिंग लाइक अ टब शेप to be more stable. So this is something you can remember. फिर बेंजाइन्स, अब इसका देखो, 4n इलेक्ट्रॉन आएंगे, दिस इज एंटी एरोमेटिक विच मेक्स इट वेरी
अनस्टेबल राइट, बिकॉज एक दो तीन चार, 8 इलेक्ट्रॉन फॉलोज 4 है। बट होता क्या है, बेंजाइन का ये वाला पाई बॉन्ड है ना, से मेरा बेंजीन ऐसे है, ऐसे, उसके ऊपर पाई बॉन्ड ना मेरा ऐसा है, आउट ऑफ द प्लेन है। तो आउट ऑफ द प्लेन है तो मेरा मॉलिक्यूलर प्लेनर है ही नहीं, तो ये मैं काउंट ही करूँ, ये रेजोनेंट होगा ही नहीं। सी हमने पढ़ा था रेजोनेंस इज फॉर प्लेनर मॉलिक्यूल्स ओनली, बट ये मेरे पाई बॉन्ड प्लेनर है ही नहीं, तो दिस हैज नो इफेक्ट ऑन रेजोनेंस। तो दिस इज एक्चुअली स्टेबल बिकॉज इसमें एक दो तीन पेयर्स हैं। दिस इज समथिंग टू नोट। सी, पॉलीसाइक्लिक कॉन्जुग पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में कंजुगेशन कैसे दिखते हैं, ये ऐसे टाइप का, ये मुझे कंफ्यूज कर सकता है। I can remove this. Yes. ये सो देखो, पाई सिग्मा, 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 एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो इधर तक तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। सी, बेसिकली द पॉइंट इज, ये इतना जो लिखा है मैंने, तुम चेक करना ही बाउंड्री के बॉन्ड से स्टार्ट करो। अगर बाउंड्री के बॉन्ड्स पे नहीं मिल रहा तो देखो, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। पेरिफेरल से स्टार्ट करते हैं, बाउंड्री के पाई बॉन्ड से अभी डिस्कस किया। हेक्सालीन जो होता है मेरा, हेक्स आलीन, इट इज टू सिक्स मेंबर रिंग, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, और इसमें कॉन्जुगेशन भर दो। दिस इज हेक्सालीन, दिस इज हेप्टालीन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन विद टू रिंग्स। तो इसमें इट इज एंटी एरोमेटिक ऑफ कोर्स, मतलब एंटी, इट कैन बी एंटी, इट कैन नॉट बी, वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन से हमें निकालना आता है। बट द थिंग इज, कभी हमें स्टेबिलिटी पूछा, इट इज नॉट वेरी अनस्टेबल एज कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक। ऑफकोर्स अनस्टेबल है, बट एंटी जितना नहीं है। क्वाजी एरोमेटिक मतलब जिसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है बट वो पाई सिग्मा पाई नहीं है। दिस इज समथिंग टू नोट। एंटी एरोमेटिक इतने अनस्टेबल होते हैं कि रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहते हैं। हाँ, एंटी एरोमेटिक का डाइमराइजेशन इंपॉर्टेंट। ये एंटी एरोमेटिक है, दो इलेक्ट्रॉन चार इलेक्ट्रॉन, फोर एन इलेक्ट्रॉन। व्हाट हैपेंस इज होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, you take one more of this and it forms this। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में देयर हाई टेंडेंसी कि ऐसा कुछ हो ताकि वो रह पाए। दिस इज वेरी इजी, वी आर अभी देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव आर लेस स्टेबल देन दिस, बिकॉज अट्रैक्शन एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ लॉजिक। सो मेरा डायपोल मोमेंट जो होता है, यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर होता है। पार्शियल चार्जेस ज्यादा है तो इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। प्रोटोनेशन, एडिशन ऑफ प्रो, दिस इज रिएक्शन मैकेनिज्म का पॉइंट। बॉन्ड लेंथ सी, रेजोनेंस में ये पाई सिग्मा पाई, इधर रेजोनेंस होगा, कभी इसके ऊपर एक बॉन्ड आएगा, कभी इसके बाद दो बॉन्ड आएंगे, इसके पास हमेशा ही दो बॉन्ड है, तो इसके पास ऑन एन एवरेज कम बॉन्ड होंगे, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, इसका ज्यादा होगा। और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो हम बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कंपेयर कर सकते हैं। ये तो ऑब्वियस है, रिएक्शन भी चाहिए होती तो कोई। हेलोज हेलोजनाइज्ड मिथाइल ग्रुप को डालो, इट फॉर्म्स AgX। अगर क्लोरीन होगा तो इट इज व्हाइट, AgBr होगा तो इट इज येलो, AgI होगा तो इट इज पेल येलो। दिस इज सॉल्युबल, दिस इज स्पेरिंगली सॉल्युबल, और ये होता है इनसॉल्युबल। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, कार्बोकैटायन,
सेम लॉजिक, हाइपर कॉन्जुगेशन. दिस इज अ थिंग टू नोट, दिस इज इम्पोर्टेंट. इन जनरल मेरा कहीं ब्रिज हेड है. ट्यू 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 ट्यू. ये ब्रिज हेड है, दो चेन्स को जोड़ रहे हैं. तो ये पोजीशन पे या फिर हम्म, तो हम इस पे डिस्कशन कर रहे थे राइट, डबल बॉन्ड पे पहुंच गए थे. सो जो, एक मिनट, जो मेरा ब्रिज हेड होता है, दिस इज ब्रिज हेड. तो ये कार्बन और ये कार्बन या फिर डबल बॉन्ड कार्बन, इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इज वेरी वेरी अनस्टेबल. दिस इज अ थिंग टू नोट, वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि आई चेंज द कलर. हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgX विल बी फॉर्म फ्रॉम दिस अल्काइल विद हेलोजन. तो AgX कुछ ना कुछ तो बनेगा. क्या इधर बन सकता है? there's an X, this is not rigid, this is not double bond. फिर स्टेबल भी होगा, क्यों? बिकॉज इसके ऊपर से पॉजिटिव आया. हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबल. दिस हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबल. दिस हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबल. दिस नॉट स्टेबल. फोर इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक बना देगी ये रिंग को. बस अभी तो कॉन्जुगेशन नहीं है ना इसमें. दिस एंड दिस, यहाँ पे अगर पॉजिटिव आ गया तो कॉन्जुगेशन होगा मस्त एक्सटेंडेड. एंड डी, ये कार्बन पे नहीं आ सकता. इसको हम बोलते हैं अलाइल कार्बन. अलाइल कार्बन पर नहीं आ सकता चांस, तो इसके ऊपर नहीं होगा. इसके ऊपर हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज. और इसके ऊपर भी हो सकता है बिकॉज से पॉजिटिव आ गया. इसके दो इलेक्ट्रॉन, इसके दो इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन, 4n+2 इलेक्ट्रॉन. किस किस पे बन रहा है? ए पे बन रहा है, बी पे बन रहा है, सी. ए पे बन रहा है, बी पे बन रहा है, सी पे बन रहा है, डी पे. सी पे नहीं बन रहा राइट. वेर सी, सी पे नहीं बन रहा है. सी पे नहीं बन रहा. डी पे नहीं बन रहा. ई, ई पे बन रहा है. एफ पे बन रहा है. ई रोटेशनल, ठीक है. सो ये जो मेरा सिंगल बॉन्ड होता है, इट कैन बी रोटेटेड. डबल बॉन्ड होता है वो रोटेट नहीं हो पाता. हमने ये आइसोमेरिज्म में पढ़ा था GI के टाइम पे, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और इसमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन. तो हमें उसको घुमाना है तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि नेचुरली तो घूम नहीं रहा. उसको हम कह रहे हैं ई रॉट. और ई रॉट उतना ज्यादा ये तो हमने कवर किया. ई रॉट उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा. डायरेक्ट दिख रहा है. ओके. तो रिएक्शन विद मेटल्स. मेटल, ये पोटेशियम है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स. ये हम रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, ग्रिग्नार्ड वगैरह. दिस इज नॉट अभी इम्पोर्टेंट. नेथन ब्रेकर इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. ओनली अल्फा हाइड्रोजन कैन पार्टिसिपेट इन HC. से मेरा एक G है. इट कैन बी कार्बन ग्रुप और इट कैन नॉट बी कार्बन. ये सब में से कुछ हो सकता है. कैन बी फंक्शनल ग्रुप, अल्कीन, अलाइन, कार्बोकेटन, कार्बोनाइन, रेडिकल. तो ये अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, डेल्टा कार्बन ऐसे होता है. नो बॉन्ड रेजोनेंस का मैकेनिज्म जो होता है उसमें बॉन्ड नहीं बनता. बॉन्ड की जरूरत ही नहीं है. हाइपर कॉन्जुगेशन इज स्टेबलाइजिंग इफेक्ट only for carbocation, pi bonds and radicals. It never ever stabilizes C minus. Very important. Heat of hydrogenation. जितनी ज्यादा मेरा अल्कीन स्टेबल होगा, हाइड्रोजनेशन क्या होता है हमारा? अल्कीन है, इसके ऊपर H H H H, इसमें तुम H2 डाल दो, पैलेडियम, Pt, ये सब के पोजीशन इसमें.
तो इट विल फॉर्म CH3CH3। इसमें हम कह रहे हैं कि ये प्रोसेस करवाने की जो रिएक्टिविटी है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये तो इन जनरल है, रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी जितनी कम उसकी स्टेबिलिटी होगी। पर जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी उतनी ज्यादा उसकी हीट होगी। मेक सेंस। सिमिलरली कंबशन में, राइट, सो कंबशन में सेम। मेरे पास एक बंदा है, वो स्टेबल है, मस्त है, खुश है, और एक दूसरा है जो थोड़ा कम स्टेबल है। मुझे दोनों में कुछ चेंजेस करने हैं, तो वही ज्यादा जल्दी चेंज करेगा ना, जिसको एनर्जी वो कम स्टेबल है, ताकि वो अपना फॉर्म चेंज करके इन होप्स ऑफ समथिंग स्टेबल बन जाए। तो हीट ऑफ कंबशन उसकी ज्यादा होगी जिस जो ज्यादा अनस्टेबल होगा। सी, डेल्टा एच कंबशन इज मोर व्हेन स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इज लेस। नंबर ऑफ कार्बन्स, बिकॉज हर कार्बन का कुछ एंथैल्पी होगा, वो हमने थर्मो में पढ़ा था। डेल्टा एच नॉट ऑफ कार्बन इज सम वैल्यू। तो जितने ज्यादा कार्बन होगा उसका जितना ज्यादा डेल्टा एच नॉट होगा और उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सेम एज मेसोमेरिक इफेक्ट, अल्फा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ओनली। मेटा पे कुछ नहीं करता। मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, रेजोनेंस नहीं करेगा, HC भी नहीं चलेगा। HC का नाम याद रखना, नेथन ब्रेकर इफेक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, ये रूल हमने डिस्कस कर दिया कि जो मेरा ब्रिज हेड पोजीशन होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आना चाहता, मगर sp2 कार्बन भी नहीं होना चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए उधर। दिस डू नॉट एग्जिस्ट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में इंक्रीज ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। C+CF, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऐसे करके बैक बॉन्ड बना सकता है 3C2E टाइप का। तो इट में इंक्रीज स्टेबिलिटी, इसके ऊपर हम डिस्कशन बॉन्डिंग में करेंगे, बट दिस इज जस्ट अ थिंग टू नोट। हो सकता है हैलोजेंस में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में प्लस एम भी होता है, उसके पास लोन पेयर होते हैं, इतने से 7 इलेक्ट्रॉन होते, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, एक से बॉन्ड बना दिया तो। प्लस एम भी कर सकते हैं, माइनस है बिकॉज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट इनका इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर देन मेसोमेरिक इफेक्ट। डांसिंग मेसो डांसिंग रेजोनेंस। सो ये जो मेरा कंपाउंड होता है ना, this undergoes dancing resonance. This is exceptionally stable. Dancing resonance का mechanism is not our syllabus, but see, carbocation directly attached to what is this? 3 कार्बन, 1 2 3, cyclopropane. कार्बन अटैच डायरेक्टली टू साइक्लोप्रोपेन इज एक्सेप्शनली स्टेबल। इसके ऊपर बहुत सही क्वेश्चन बन सकता है। मेक एज मेनी स्टार्स एज यू वांट टू। सेम डांसिंग रेजोनेंस। एरोमेटिसिटी से स्टेबिलिटी आती है, डिस्कस किया। लुक एट दिस क्वेश्चन। ये पार्ट सब में कॉमन है, तो इसके ऊपर हम एनालिसिस नहीं कर सकते। फर्क है ये ये। अब दिस इज अ नाइस क्वेश्चन बिकॉज ये क्या है, डैम 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 डबल बॉन्ड फैक्टर आता है इधर। डबल बॉन्ड पे भी हम HC देख सकते हैं, तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो दिस इज अ नाइस क्वेश्चन बिकॉज हमें सर्कल खोल के बॉन्ड बना के देखना पड़ रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है। दिस इज एन एक्सेप्शन वेयर हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल देन रेजोनेंस प्लस हाइड्रोजन। सी, यहाँ पे लिखा है मैंने, स्टेबिलिटी ऑर्डर इज डांसिंग रेजो मोस्ट स्टेबल, उसके बाद 9 अल्फा हाइड्रोजन, रेजोनेंस 1 से 8 अल्फा हाइड्रोजन, और लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस, इसमें जो मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो इसको डिस्टेबलाइज कर देता है। सी, C माइनस
CH, C- और इधर CH3, ये तो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा ऊपर। वेट, इधर इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीजेस। अभी बताओ, किसी के पास पहले ही इलेक्ट्रॉन है, उसको तुम और इलेक्ट्रॉन दोगे तो स्टेबल होगा नहीं होगा, इसलिए इट इज डिस्टेबलाइज। एरोमेटिसिटी का सेम लॉजिक, फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइजिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कार्बीन, कार्बीन जो होता है इट इज समथिंग लाइक दिस, लोन पेयर और दो बॉन्ड बना रखे। अब हम एक छोटा करो, एक चीज डिफाइन करते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इट इज मोड ऑफ S0 + 1, और S0 होते हैं unpaired electron. I'm writing this because this is very very rare. सिंगलेट कार्बन में जो मेरा स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो 1 आती है, और ट्रिपलेट में आती है 3, वही लिखा है। ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट। सी, क्यों? हाफ filled orbital is more stable than say this, इसलिए ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल। बैक बॉन्डिंग का चांस हमेशा रहेगा, इसके लिए चेक करना है। Carbocation rearrangement. Okay. When there is formation of carbocation, tendency to, okay, neighboring पे ही होता है हाइड्रेट से, बनाना बॉन्ड, गैलेक्टिन। एग्जाम्पल सोचने दो। कार्बोकेटाइन rearrangement, C, इधर एक CH3, CH2, C+CH2। What we can do is, एक हाइड्रोजन यहाँ से उठाया, इसको दे दिया। सो व्हाट क्या होगा, एक इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, दो है। एक हाइड्रोजन तो इधर देके देखो, सी, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, सी एच, दो थे ना, एक दे दिया, सी एच पॉजिटिव, और यहाँ पे उसके पास दो थे तो इसके पास तीन। अब देखो इसके पास कितने, तीन तीन तीन, नौ अल्फा हाइड्रोजन। तो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, और इस ये कर सकते हैं हम, इसकी टेंडेंसी हमेशा रहती है। एंड जब हम ये करते हैं तो एक बनाना बॉन्ड बनता है, मैकेनिज्म नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम कितने भी बार कर सकते हैं जब तक सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन ना बने। एंड डार्सिंग रेजोनेंस कंपाउंड सबसे स्टेबल होते हैं, तो इससे और डिस्टेबलाइज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना है डांसिंग रेजो का चेक हमेशा करना है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड दैट्स GOC फॉर यू। कैन आई ऐड अ पेज और समथिंग? आई कैन नॉट, ओके। आई समराइज दिस, वेट, डॉट डिलीट, 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 पूरा ही ओ, हाँ, ओके, दिस इज इनफ। क्यों मिस रेड? हमने GOC पढ़ा, इसमें पहले हमने बेसिक्स पढ़े, कार्बन कार्बन का इंटरेक्शन कैसे होता है, भाई भाई होते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए होता है। फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़े, पहले इंडक्टिव पढ़ा, ये होता है सिग्मा बॉन्ड्स पे ही, ये होता है परमानेंट, पर परमानेंट, प्लस आई मेरा इलेक्ट्रॉन देगा,
माइनस आई मेरा इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन जीरो होता है रेफरेंस, और ड्यूटेरियम और ट्रीशियम आर मेरे प्लस आए। गुड टू नो। फिर हम मेसोमेरिक पढ़ते हैं, इसमें मेरे पास कॉन्जुगेशन रहते हैं, जैसे पाई सिग्मा पाई हो गया, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, अलग अलग टाइप के। रेजोनेंस, रेजोनेंस का कंट्रीब्यूशन कैसे रहता है कि एक का कंट्रीब्यूशन बाकी सबसे ज्यादा हो सकता है, स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिर्फ पेन और पेपर पे एग्जिस्ट करते हैं, एक्चुअल में बस साइड पीरियड एग्जिस्ट करता है। फिर मैंने डांसिंग रेजो पढ़ा जब कार्बोकेटाइन के ऊपर मेरा साइक्लोप्रो साइक्लोप्रोपेन है, तो दिस इज एक्सेप्शनली स्टेबल। दिस इज ऑलवेज समथिंग टू चेक फॉर। फिर हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा, अल्फा हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा। हाइपर कॉन्जुगेशन एक्स ऑन ओनली फ्री रेडिकल पॉजिटिव डबल बॉन्ड। हाँ, और जो कार्बन आयन होते हैं उसमें डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट होता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता। फिर मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, ऑर्थ और पैरा पे, मेटा पे ये दोनों इफेक्ट काम नहीं करते, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट चलता है। हैलोजेंस के केस में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है ओवर मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, फिर हमने एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ा। एरोमेटिक मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में है, और एंटी में 4n इलेक्ट्रॉन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, और अगर दोनों भी नहीं है तो इट इज नॉन एरोमेटिक। फिर हमने कार्बोकटाइन के बारे में पढ़ा, अनायन, फ्री रेडिकल, ये सब तो बेसिक सेम ही है कि हाइपर कॉन्जुगेशन रेजो से कंपेयर करो, रेजो इज मोर डोमिनेटिंग गिवन इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अनायन में मेरा एच इज डिस्टेबलाइजिंग, और इसके मुझे इलेक्ट्रॉन लेना है ना, तो -m विल स्टेबलाइज दिस, बट इसको +m करेगा, रेडिकल को भी +m करेगा स्टेबलाइज। ओके, देन वी लर्न अबाउट कार्बीन। कार्बीन, इट इज CH2 डबल बॉन्ड, इट कैन बी सिंगलेट या फिर ट्रिपलेट, जो डिफाइंड होता है मेरा स्पिन मल्टीप्लिसिटी पे, दिस प्लस दिस, और S0 होता है मेरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फिर कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ा। रीअरेंजमेंट, उसको जो शिफ्ट हम करते हैं उसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, दिस इज दैट ऑफिशियल टर्म। और फिर एक और चीज होती है, रिंग, कहाँ लिखूं, मिटा देता हूँ थोड़ा। उसमें मिट जाएगा। एक चीज होती है रिंग एक्सपेंशन। तो जो मेरी 3 मेंबर 4 मेंबर रिंग्स, इवन 5 मेंबर होती है, वो अनस्टेबल होती है, स्पेशली ये दो, ये रिंग्स अनस्टेबल होती है। उससे ऐसा ट्याव ड्याव 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 ऐसा कुछ बना, तो इट हैज अ टेंडेंसी ये बॉन्ड खोल के कुछ ऐसा बना दे, ओपन चेन। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, मैकेनिज्म मैकेनिज्म में ज्यादा यूज होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट से मैकेनिज्म में ज्यादा यूज होते हैं, जीओसी बेसिकली मैकेनिज्म और उनको अप्लाई करना, स्टेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आता है, एसिडिक स्ट्रेंथ में बता देता हूँ, से CH3 है, इसमें वो मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ करनी है, एसिड मेरे हाइड्रोजन लूज करते हैं, इट विल फॉर्म RCH2, प्रोटॉन लूज किया तो नेगेटिव। तो ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। यही फंडा है बेसिकली। अभी हम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स यूज करके चेक करना है। और बेसिक स्ट्रेंथ इज उल्टा ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इसको तुम इलेक्ट्रॉन दे दो R,
CH। तो इसमें क्या करूं, जो मेरी बेसिक स्ट्रेंथ होती है ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एक तो बेसिक होगा, नहीं तो एसिडिक होगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो इधर से वी कैन कंक्लूड कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी है, इनटू में एसिडिक स्ट्रेंथ। यही मेन फंडा है एसिडिक बेसिक में, हमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स यूज करके एनालाइज करना। सो जीओसी खत्म हो गया, आई डोंट नो कितने टाइम का है, एंड यस, डन।